वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, हो क्या रहा है, जावा के बच्चे बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। जावा के पट्टे बहुत से लोगों के पास अलग अलग सिनेरियो में मर रहे हैं। कुछ के पास सीप में आके मर रहे हैं, कुछ के पास बीमारी की वजह से मर रहे हैं, कुछ जो है वो मोशन में आके मर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसकी हम क्योर किस तरह कर सकते हैं, ये क्यों मर रहे हैं, अलग अलग रीज़न की वजह से। किसी ने 2 महीने पहले जो है वो पट्टे उठाए थे, अब उसके ऊपर मरना शुरू हो गए। इनको कितनी जगह में रखना चाहिए आपको, और अभी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनको आपने क्या क्या चीज़ें देनी हैं। तो कुछ कुछ कंडीशन जो है मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या चीज़ें करनी है, क्या एहतियात करनी है, और किस तरह अपने बर्ड्स को जो है वो सिक्योर करना है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और मसला आता है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सेकेंड चीज़ के अगर आपको लगे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी के काम आ सकती है, लाजमी इसको शेयर ज़रूर करें। अभी बहुत से लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है और अपने बर्ड्स किस तरह बचाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अब दोस्तों बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब जावा के पट्टे लेते हैं तो उनको दूसरे बर्ड्स के साथ छोटे से केज में छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, आप ऐसा ना करें तो बेहतर है। ये बर्ड्स इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बजीज भी हैं, कॉकटेल भी है और जावा के पट्टे भी हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा केज है तो आप ये कर सकते हैं। उस वक्त भी आप ऐसे इनके साथ बर्ड्स रख सकते हैं जो इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। दूसरी चीज़, बहुत छोटे से केज में लोग बहुत सारे पट्टे रख देते हैं। देखिए दोस्तों, जो 1.5 बाय 3 का जो केज होता है उसके अंदर आप तकरीबन 10 से 15 पीस जावा के पट्टे आराम से रख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ कि आपने इनको डायरेक्ट सर्द हवा से बचाना है और ठंड से बचाना है। ये जो आप देख रहे हैं इसे सेरेमिक बल्ब कहा जाता है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर से क्योंकि रोशनी नहीं निकलती और ये हीट देता है, तो जो जिनके सेटअप छोटे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर आपका सेटअप बड़ा है तो फिर आप इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि गैस हीटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन को कम कर देता है। छोटा सेटअप में आप ये 1 से 2 लगा लेंगे तो आपकी एवरी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, आपने बर्ड्स चेक करके उठाया किसी के सेटअप से, मगर रास्ते में लाते हुए बर्ड्स को हवा लग गई, इस चीज़ का आपने ध्यान नहीं रखा और आपके पास जब बर्ड्स आए तो वो मोशन में आ गए, वो ठंड खा गए और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपायरी की तरफ आना शुरू हो गए। तो आपने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि आप दिन में ही उठा लें तो ज़्यादा ठंडी हवा नहीं होती। रात में काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और अगर रात में उठा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से उसे पैक करके लाइए। अच्छा, अब बात करते हैं डाइट की। जब आप पट्टे ले रहे हैं तो 2 चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। भुट्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनकी बिल्ड को जो है वो काफ़ी अच्छा करता है और उसकी तासीर भी गर्म होती है, मगर आपने इसको कट करके देना है। इस तरह ये देखिए, आप बहुत सिंपल तरीका है। आप इस तरह इसको जब कट करेंगे तो ये बहुत शौक़ से खाएंगे और आसानी से खा पाएंगे, क्योंकि जो पैरट्स वगैरह हैं वो तो आराम से खा लेते हैं, मगर जावा के लिए आपको कटिंग करके देना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने गौर से सुनना है कि हो क्या रहा है। जब एक बंदा बर्ड्स लाया, उसको रास्ते में जो है वो ठंड लगी है, किसी और वजह से उसको मोशन हो गए बर्ड्स को। अब इस कंडीशन में आपने इस भुट्टे को बिल्कुल भी नहीं देना, ये उल्टा नुकसान करेगा मोशन के अंदर। तो अगर आपके बर्ड्स को मोशन आ रहे हैं, चाहे जावा हो या दूसरा हो, आपने भुट्टा नहीं लगाना। अदरवाइज़ भुट्टे की तासीर गर्म है और आप भुट्टा उसको लगा सकते हैं। अब आता है एक और बहुत बड़ा मसला कि बर्ड्स आपका सीप में आया हुआ है, पट्टे आपके सीप में आए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को चेक करना है कि जो सीप में आ रहे हैं उनको आपने अलग कर देना है। और अब बात करते हैं कि इनको आपने सॉफ्ट फूड क्या देनी है और मिक्सड क्या देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी सॉफ्ट फूड है, जिससे ये रिकवरी करेंगे। आप उनको भुट्टा भी दे सकते हैं, मगर वो भुट्टा इतनी शौक से नहीं खा पाएंगे और अगर मोशन में आए हुए हैं तो बिल्कुल भी आपने भुट्टा नहीं देना। आपने चावल देने हैं, बॉयल चावल, ये देखिए आप। अच्छा जी, ये बॉयल चावल जो है वो इतने होने चाहिए कि इनमें हल्की सी कसर हो, बिल्कुल भी गले हुए जो है वो उनसे नहीं खाए जाएंगे। तो आपने बॉयल चावल, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह हल्की सी जैसे कसर रह जाती है ना, बिल्कुल ऐसे चावल आपने बना के देने हैं अगर आपके पट्टे जो है वो सीप में आए हुए हैं। दिन में तकरीबन 2 दफ़ा आप इनको बना के दीजिए। अगर चावल पुराने हो जाएं तो वो सूख जाते हैं तो वो हटा दीजिए, उसके बाद नए फ्रेश चावल बना के दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जैसे जैसे वो खाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वो सीप में से निकलना शुरू हो जाएंगे और रिकवरी की तरफ आ जाएंगे।
अब बात करते हैं कि इनको आपने मिक्स सीड के अंदर यानी कि दाने के अंदर क्या देना है। देखें पहले भी मैं बता चुका हूं, जिससे भी आप बर्ड्स ले रहे हैं लाजमी उससे पूछिए कि वो इनको दाने के अंदर क्या दे रहा था और सॉफ्ट फूड के अंदर क्या दे रहा था, ताकि आप भी वही कंटिन्यू करें। आप जब बर्ड्स लाते हैं तो वैसे ही उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वो आपके पास आके जो है वो डिफरेंट माहौल में आता है, और जब आप उसकी मिक्स सीड चेंज कर देते हैं तो वो अक्सर जो है वो दाना खाना छोड़ देता है, और जिसकी वजह से भी वो सीप में आ जाता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अगर आपका बर्ड्स सीप में नहीं आया हुआ, सिंपल आप पट्टे लेके आए हैं, तो उसमें आपने जो बाज़ार से मिक्स सीड मिलती है जावा की, ये देख लीजिए आप, इस तरह की मिक्स सीड मार्केट में आपको बनी बनाई मिलती है जावा की, और इसी तरह मिक्स सीड आपको फिंच की भी मिलती है। ये देख लीजिए आप, फिंच की मिक्स सीड इस तरह की होती है। तो ये दोनों मिक्सड तकरीबन 50-50% आपने मिला लेना है। यहाँ पर भी आप देखें नीचे अलग मिक्सड है और ऊपर अलग बारीक मिक्सड है। अच्छा जी, ये आपने 50-50 मिला के इनको देना है। अगर आपका बर्ड जो है वो सीप में नहीं है, पट्टे जो है वो अच्छे हेल्दी हैं, तो आपने इस तरह उनकी मिक्स सीड तैयार करनी है। और अगर आपके पट्टे सीप में आए हुए हैं तो फिर आप इनको सादी कंगनी दें, बारीक वाली, तो ज़्यादा बेहतर है। चावल आपने लाजमी चलाने हैं, और या तो फिर आप इनको जो फिंच की मिक्स सीड होती है वो बाजरा भी दे सकते हैं। मगर आपने हमेशा नोट करते रहना है कि वो आपका बर्ड जो है वो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है, इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मेंशन कर दूँ, अगर कोई बंदा ऐसी गलती कर रहा है तो फिर वो अपनी इस्लाह कर ले और इस तरह ना करे। बहुत से लोग जावा के पट्टों को सेल्फ होने से पहले ही अलग कर देते हैं। मुमकिन है कि वो मुखालते में भी कर रहे हों, मगर दोस्तों आप ऐसा ना करें। अभी आपको मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक पेयर है, इसके बाकी बच्चे जो है वो मैं अलग कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा लेट हैच हुआ था, तो अभी ये प्रॉपर सेल्फ नहीं हुआ है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या है कि पेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ता। पेयर जो है, अगर आपका अच्छा पेयर है, ब्लड लाइन अच्छी है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहता है। यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से, माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो ब्रीड आपके नसीब में लिखी है वो आपको मिल के रहेगी। आप इनको प्रॉपर सेल्फ होने दें। ये तकरीबन 40 दिन 45 दिन तो लेते ही हैं सेल्फ होने में। तो जब तक ये प्रॉपर सेल्फ ना हो जाए, आप इनको सेपरेट ना करें। अच्छा, एक और चीज़ देखें, बहुत से लोग जो है वो जब बर्ड्स आपका मोशन में आ गया तो वो उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करा देते हैं या एंटीबायोटिक देना शुरू हो जाते हैं। भाई, एंटीबायोटिक बर्ड्स की इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। बर्ड्स थोड़ा सा आपका मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं तो उसके 5 दिन तक जो है वो आपने मल्टीविटामिन का भी कोर्स कराना होता है, ताकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वापस से बिल्डअप हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरी मोरिंगा पाउडर मेकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर आपको ये पिन पोस्ट जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा भी मैं जावा के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना चुका हूं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी के काम आ सकती है, तो लाजमी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।